सोशल मीडिया के धुरंधरों ने आप तक ये बात पहुंचा दी होगी कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा का एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसको मंजूरी दे दी है कि उसे असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाए। और धुरंधरों ने आपको ये भी बताया होगा कि वहीदुर रहमान परा के इस बिल के इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि अब जम्मू कश्मीर की सरकार को अपना रुख साफ करना है कि वो डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, सब डिवीज़न की बात जो इस बिल में की गई है कि और नए ज़िले बनाने चाहिए और नई डिवीज़न्स बननी चाहिए, इस बिल के ज़रिए ज़ोर इसी बात के ऊपर है। अब इससे जम्मू कश्मीर की सरकार का रुख साफ होगा कि क्या वाकई सरकार चाहती है और ज़िले बनने चाहिए और डिवीज़न्स बननी चाहिए और सब डिवीज़न्स बननी चाहिए। अब इन धुरंधरों की ये बात सुनने के बाद आपको भी एक घड़ी के लिए लग गया होगा कि भाई हो गया। जैसे पिछले दिनों शराब पर पाबंदी को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल आने वाला है, उसे मेंबर ने खुद पब्लिक डोमेन में डाल दिया और चारों तरफ शोर मच गया कि जी अब जम्मू कश्मीर की सरकार को रुख साफ करना है कि क्या वो शराब पर पाबंदी चाहते हैं या वो शराब पर पाबंदी नहीं चाहते। इसी तरीके से पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा के इस बिल को लेकर सोशल मीडिया के धुरंधर आपको ये बता रहे हैं कि इस बिल को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है। यानी आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इस बिल को लेकर कोई ऐतराज़ नहीं है। अब देखना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को ऐतराज़ है या जम्मू कश्मीर की सरकार इस कानून को पास करेगी। अब हकीकत क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा। खुद पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 36 के सबसेक्शन 1 की बात की। उन्होंने कहा है कि सबसेक्शन 1 सेक्शन 36 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का उसकी बात उन्होंने की है। यानी इस सेक्शन के तहत, इस कानून के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बिल को रिकमेंड करा है। इसको समझिएगा जरूर आप ध्यान से। ये कोई नई सेक्शन नहीं है। जब जम्मू कश्मीर राज्य था और जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तब भी कानूनी प्रक्रिया यही थी। कोई भी मनी बिल यानी कोई भी ऐसा कानून जिस कानून के बनने से पैसे का खर्चा होता हो या जिस कानून के बनने से पैसे का फ़ायदा सरकार को होता हो, जिसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में मनी बिल कहते हैं। मनी बिल जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली में आना होता है तो उस मनी बिल के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इजाज़त उपराज्यपाल से और जब जम्मू कश्मीर राज्य था राज्यपाल से मांगी जाती थी। क्योंकि तब ये कानूनी प्रक्रिया खामोशी से हुआ करती थी और ये नोटिंग फाइल के ऊपर होती है, तो कभी इसके ऊपर ना तो चर्चा हुई, ना किसी ने ध्यान दिया, ना किसी ने खबर बनाई। लेकिन अब चूंकि आप केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश में ये कहानी करना ज़रूरी है कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाज़त मिल गई। हकीकत ये है 8 और मनी बिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर गए थे और उन बिलों को भी इजाज़त मिल गई है, प्राइवेट मेंबर बिल्स को, कि उन्हें जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाए। और मनी बिल की प्रक्रिया यही होती है क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन है। लेन देन मतलब सरकारी पैसे का लेन देन। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं तो खर्चा होगा। शराब के ऊपर पाबंदी लगनी है तो उससे नुकसान होगा पैसे का सरकार को। तो जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, सरकारी ख़जाने की इन्वॉल्वमेंट हो, उस बिल को मनी बिल कहते हैं। और मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए राज्यपाल राज्य में और उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में उसकी इजाज़त की ज़रूरत होती है। और ये एक रूटीन मामला है, यानी रूटीन में बिल जाता है और रूटीन में बिल को इजाज़त मिलती है। वहीदुर रहमान परा के बिल के अलावा 8 और बिलों को, प्राइवेट मेंबर बिल्स को, उपराज्यपाल ने कहा है कि इनको भी असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाए। उसकी वजह यह है कि इंट्रोडक्शन एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, एक लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस है और इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि उपराज्यपाल अपने लेवल पर किसी भी बिल को रोकें। कोई भी बिल असेंबली जाएगा, उपराज्यपाल
के पास मनी बिल जाएगा, वो इजाज़त देंगे कि आप इसको असेंबली में इंट्रोड्यूस करिए। असेंबली में उस बिल की इंट्रोडक्शन के बाद अगर वो बिल पास होता है, उसके बाद वो कानून बनने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है। उस वक्त फिर उपराज्यपाल का रोल आता है कि क्या वो उस बिल की मंजूरी देंगे या उस बिल की मंजूरी नहीं देंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में एसेंट कहते हैं। और उसी एसेंट का इंतज़ार जम्मू कश्मीर की सरकार करती है। इसका मतलब ये कि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो रूटीन का मामला है, उसकी खबर बनाकर, उसका हवा बनाकर पेश करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये पता चल जाए कि पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर को में अलग अलग ज़िलों को, डिविजन्स को, सब डिविजन्स को बनाने के लिए एक बिल जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया है। बस इसका मकसद सिर्फ इतना ही है। लेकिन सोशल मीडिया के धुरंधर, जिन्हें कानून का पता नहीं, जिन्हें यही नहीं पता कि बिल की इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, उपराज्यपाल का रोल बिल के पास होने के बाद सिग्निफिकेंट होता है या उससे पहले सिग्निफिकेंट होता है, जिन्हें ये नहीं पता कि संविधान में पहले क्या कुछ था और जब से हम रीऑर्गेनाइज हुआ है जम्मू कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद की प्रक्रिया क्या है, उन्हें जाहिर सी बात है इस पर शोर करना है और आपको कहना है कि जनाब उपराज्यपाल ने बिल की मंजूरी दे दी है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या करेंगे। बिल की कोई मंजूरी उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने रूटीन में, उनके पास बिल गया, चूंकि ये मनी बिल है, इस मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ इतना कहा है उपराज्यपाल ने कि हाँ इंट्रोड्यूस करिए। अब जब ये मनी बिल असेंबली में आएगा, वहाँ पास होगा, कानून बनने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएगा, कहानी वहाँ से शुरू होगी। वहाँ पर पता चलेगा कि उपराज्यपाल का इस बिल को लेकर रुख क्या है, रवैया क्या है। इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में जब आपको जाने का मौका मिलता है तो थोड़ी देर स्पीकर के पास बैठें, थोड़ी देर सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास बैठें, या फाइनेंस मिनिस्टर के पास थोड़ी देर बैठ जाएं, या कानून के जानकारों के पास थोड़ी देर बैठ जाएं और समझने की कोशिश करें कि बिल की इंट्रोडक्शन से लेकर बिल को एसेंट मिलने तक क्या कानूनी प्रक्रिया रहती है। और उस कानूनी प्रक्रिया को लेकर जब आप खबर करना शुरू करें तो उस खबर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उस खबर के अंदर जो बात आप कह रहे हैं वो पुख्ता कैसे हो सकती है। वरना आज के दिन तो पूरे जम्मू कश्मीर में हंगामा है कि जनाब उपराज्यपाल ने कह दिया है कि ज़िले बनाओ, सब डिवीज़नें बनाओ, डिवीज़नें बनाओ। अब देखना ये है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्या करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने केवल कानूनी प्रक्रिया को मुकम्मल किया है, बिल की इंट्रोडक्शन की इजाज़त दी है, जो कानूनी तौर पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 के तहत उनको करना था।